Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video, we'll be seeing the previous year questions that are related with John Robinson model. This was a question that was asked in 2012 December paper 3. The question is in John Robinson growth model, capital accumulation depends upon. किसके ऊपर डिपेंड करता है? Is it saving income ratio? नहीं. Profit wage relation and labor productivity? Yes. This we've already studied also. This condition also we've seen कि जब growth population का ज़्यादा है, labor का growth ज़्यादा है in relation to the capital का growth. So in that case there is unemployment in the economy. और increase अगर population का ज़्यादा है, it is not adequate with increase in the कैपिटल स्टॉक. सो इन दैट केस लेबर की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी. और अगर रियल वेजेस जो है वो कांस्टेंट रहे तो इन दैट केस दैट मीन्स कि प्रॉफिट जो है वो गिरने लगेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द कैपिटल एक्यूमुलेशन. वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को अफेक्ट करेगा. एज अ रिजल्ट होगा क्या? अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, सो बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 June paper 3. The question is golden age as per John Robinson is change in n upon n is equal to change in k upon k, which we've already seen कि equilibrium condition कब होती है? जब growth जो population का है that is equal to जो growth capital का है, जब वो दोनों बराबर होते हैं तो in that case we get golden age. ठीक है, सो द सेम थिंग इज़ रिटन कि गोल्डन एज इक्विलिब्रियम कब होता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होता है. दैट इज़ ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर. ठीक है, सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 जुलाई पेपर 3. द क्वेश्चन इज जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल डील्स विद, किसके साथ डील करता है? फर्स्ट इज द डिजायर्ड ग्रोथ रेट एंड सेकेंड इज पॉसिबल growth rate, third says natural growth rate and fourth is warranted growth rate. So इसमें जो हमने growth model में पढ़े थे growth rates, that was desired and possible growth rate. So first and second, so accordingly C option is the correct option. So two types of accumulations we have studied. One is the desired rate of accumulation जिसे हम warranted rate भी बोलते हैं, but जो term use हुआ that is desired. ठीक है, so that is there. And full employment जिसे बोलते हैं that is desired rate. And accumulation rate, the second term that is used for other accumulation is possible rate of accumulation, which is similar to the natural rate. Or full employment ceiling, that is the thing, that is basically the term that is used. So that is there. So accordingly C option is the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2017 January paper 3. The question is which is not true for golden age equilibrium? कौन सा नहीं है true for golden age इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ प्रॉफिट टेंड टू राइज, नहीं, प्रॉफिट कांस्टेंट रहते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. सेकंड इज लेवल ऑफ रियल वेजेस राइज विद आउटपुट पर वर्कर. इट्स द करेक्ट स्टेटमेंट कि वेजेस बढ़ते हैं जैसे आउटपुट पर वर्कर बढ़ता है. टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल है और पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है स्टडी रेट से. दिस वी सीन ऑल्सो. इफ़ यू सी दिस इंटायर स्लाइड अगैन यू विल सी कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो न्यूट्रल होती है. द अंडरलाइन वंस, जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो न्यूट्रल होती है. पॉपुलेशन स्टेडी रेट से ग्रो कर रही है. एक्यूमुलेशन इज ग्रोइंग एट अ फास्टर इनफ टू सप्लाई प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर ऑल अवेलेबल लेबर. एंड जो प्रॉफिट है दैट टेंड्स टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा. और जो रियल वेजेस हैं दैट विल राइज विद आउटपुट पर मैन. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर है दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन. दैट्स नॉट द ट्रू स्टेटमेंट एज पर द गोल्डन एज इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013 September. द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मिस रॉबिन्सन द स्टेज ऑफ गोल्डन एज इज इक्वल टू कब होती है? जब हमारा कैपिटल का ग्रोथ रेट इज इक्वल टू द लेबर का ग्रोथ रेट. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इफ़ यू डू द मैच द फॉलोइंग, तो इसमें जॉन रॉबिन्सन का आपको पता है जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है दैट इज़ इक्वल टू द कैपिटल का ग्रोथ रेट. सो सी को फर्स्ट से मैच करेंगे और सी को फर्स्ट से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है दैट इज़ फर्स्ट. सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन June 2019. द क्वेश्चन इज इन John Robinson growth model, capital accumulation depends on. This we have already seen. This was a question, first question that we solved. This is asked again in 2019. The question is related with the John Robinson only. So profit wage relation and labor productivity, B option is the correct option. ठीक है, so
Next question, this was a question that was asked in December 2019. The question is, arrange the following books in correct chronological order. So year wise, let's see कि क्या होगा इसका. So year wise we have to arrange in the chronological order. So सबसे पहले Das Kapila was written in 1867. Then it was Value and Capital, that was given by J.R. Hicks in 1939, and Capital and Growth was also given by J.R. Hicks in 1965. फिर Capital and the Accumulation of Capital, that was given in 1956. So first was given by Das Capital, and second was given by Value and Capital, and then comes the Accumulation of Capital, and last is Capital and Growth. So that was given by Hicks again in 1965. So accordingly second option जो है, that's the correct option. ठीक है. आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे दैट आर रिलेटेड विद जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.